सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक एक्शन। दिस इज दिव्यांश एंड आज के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बीबीएयू से दो पेटेंट साइन हुए हैं। दो पेटेंट साइन हुए हैं। कौन साइन किया है, कैसे कैसे क्या है, किस पर पेटेंट मिले हैं, तो अब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं। तो हेडिंग जैसा आप देख सकते हैं, बीबीएयू और एसआरएमयू के शिक्षकों को हेल्थ केयर पर मिले दो पेटेंट। मतलब दोनों एक ही फील्ड के हैं। हेल्थ केयर के फील्ड में उनको दोनों को पेटेंट मिला है। और अब आगे की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। लखनऊ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और एसआरएमयू के शिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर दो पेटेंट साइन किए हैं। मतलब इंटरनेशनली दो पेटेंट साइन हुए हैं हमारे लखनऊ का बीबीयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बीबीयू के आगे पढ़ते हैं। खास ये कि दोनों पेटेंट भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, मतलब जो स्वास्थ्य हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इन लोगों ने रिसर्च की और एक अच्छा अच्छा सा कोई सिस्टम बनाया। अब क्या सिस्टम है ये हम आगे जानते हैं। मुझे पता है लेकिन मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बीबीयू के सूचना प्रवक्ता विभाग, मतलब जो हेड ऑफ एचओडी होते हैं। एचओडी कौन है? आर्य खान सर। आर्य खान ने, डॉक्टर आर्य खान, प्रोफेसर कहेंगे या डॉक्टर आर्य खान के नेतृत्व में हाल ही डिजिटल हेल्थ केयर सूचना प्रबंध प्रणाली और हेल्थ केयर बिग डाटा को सुरक्षित करने के लिए हेल्थ केयर बिग डेटा को सुरक्षित करने के लिए और डिजिटल हेल्थ केयर सूचना प्रबंध प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट को दो अनुदान मिले हैं। मतलब दो पेटेंट करवाए हैं। शोध में टीम इस शोध टीम में बीबीयू की डॉक्टर अलका मैम, बीबीयू में जो डॉक्टर अलका हैं और एसआरएमयू के जो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, एसआरएमयू के समेत देश विदेश के कुल 11 शिक्षक सदस्य शामिल हैं। कुल 11 शिक्षक सदस्य, कुल मिला के 12-13, मतलब डॉक्टर अलका मैम को भी मिला लें और प्रोफेसर को भी मिला लें तो 12-13 के आसपास इन लोगों ने टीम बनाई और इस पर रिसर्च की। पहला पेटेंट ब्लॉकचेन की मदद से बिग हेल्थ केयर डेटा को सुरक्षित रखने का है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन में यूज़ होती है। बिटकॉइन को वो करने के लिए बिटकॉइन को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो ब्लॉकचेन। आजकल बिटकॉइन बहुत चल रहा है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है, हम ये कह सकते हैं। और भी जो भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो ब्लॉकचेन के अंतर्गत काम करती हैं। और एक एफटीआई, इंटेंजिबल मैं अभी सर्च करके बताता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। फिनोवेशन की वेबसाइट पर आप एक वीडियो देख सकते हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वो वीडियो ये है।
NFT, NFT नॉन NFT क्या है होता है, हम देख लेते हैं एक बार। मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे यहाँ। सॉरी, NFT, आप ये NFT वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। NFT जो नॉन टेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते, वो वो NFT मतलब आर्ट, एक ऐसी आर्ट जिसको हम छू नहीं सकते, वो आर्ट बाय और सेल होती है। यहाँ पर ऑक्शन होते हैं, उसके ऑक्शन। तो NFT भी इससे जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ब्लॉकचेन समझ में आया होगा। मेरा मेन मोटो यही था कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझा दें। पहला पेटेंट ब्लॉकचेन की मदद से बिग हेल्थ केयर डेटा को सुरक्षित रखने का है। आज के समय में डेटा की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब डेटा की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में इस समय इसका महत्व और बढ़ जाता है। वहीं दूसरा पेटेंट डिजिटल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। अच्छा, जो दूसरा पहला तो है ब्लॉकचेन वाला, ब्लॉकचेन की मदद से हेल्थ केयर का जो डेटा है उसको सिक्योर करने का। और दूसरा जो पेटेंट है वो इसलिए है क्योंकि डिजिटल हेल्थ मतलब इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, दो चीज़ याद रखिएगा, पहला ब्लॉकचेन, दूसरा इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स के प्रयोग से सुरक्षा से जुड़ा है। ये दोनों मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रोफेसर खान, अब प्रोफेसर खान ने क्या बोला ये भी सुन लेते हैं। प्रोफेसर खान ने बताया कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के राजस्व में हाल ही में परिवर्तन ने देश में स्वास्थ्य सेवा में कई प्रगति के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रबंध को स्मार्ट अस्पताल प्रणाली में बदलना उनमें से एक है। सुरक्षित अस्पताल प्रबंध प्रणाली जो केवल ब्रीच प्रूफ है को प्रभावी स्मार्ट अस्पताल प्रणाली कहा जा सकता है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कई चिकित्सा स्मार्ट विचारों का उपयोग करके एक प्रभावी अस्पताल प्रबंधन प्रणाली को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पेटेंट स्मार्ट अस्पताल प्रबंधन प्रणाली बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी सहयोगी होगा। इससे स्वास्थ्य सेवा डेटा और चिकित्सा पद्धतियों की सुरक्षा का प्रबंधन करके पहचाना जा सकता है। उन्होंने बताया कि पेटेंट मिलने के बाद अनुसंधान दल अब साइबर फिजिकल सिस्टम और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम कर इसे प्रभावी व अत्याधुनिक बनाएंगे। सो सॉरी फॉर माई इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में मैं अटकता हूँ। सॉरी फॉर द हिंदी एंड सिया, हैव अ गुड डे। और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है आपको समझ में आई हो, ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके मुझे दोबारा लिखें, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आप BBO के छात्र हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ सिया, हैव अ गुड डे, बाय। दिस इज़ दिव्यांश साइनिंग ऑफ।